हे गाइस, वेलकम बैक ऑन अनदर लेक्चर। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स लेकर आई हूँ। आई होप आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और वैसे तो देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हम कैबिनेट मंत्री देखेंगे, कौन से मंत्री के पास कौन सा कार्यभार है। ठीक है, हिमाचल के भी कुछ मंत्रियों को जो है हम डिस्कस करेंगे और इंडिया के भी। वैसे तो आपको ये सारे पता होने ही चाहिए। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप डेली जो है न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उसमें आपको रोज़ ही किसी ना किसी मंत्री का जो नाम है वो रोज़ ही आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलता होगा। तो आपको ये मंत्री वैसे भी नाम इनके याद होने चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी जब HP टेट का एग्ज़ाम हमने दिया था उस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है इनसे पूछे गए थे। तो ये टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और अगर मैं HP टेट, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स सभी के लिए ये जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है आपके करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और छोटा सा टॉपिक रहेगा आज। ये पहली कोशिश है करंट अफेयर्स के लिए। और अगर जो है आपका सपोर्ट, आपका प्यार ऐसा ही मिलता रहा और आपको वीडियोस हेल्पफुल लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए, और अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो आज की पसंद आएगी तो हम और भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो लेकर आएंगे। इसके अलावा आपके साइकोलॉजी के भी 4-5 टॉपिक बचते हैं, उनको भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले हम जो है सारा का सारा सिलेबस कवर कर लेंगे। देखिए, जो आपका SST है उसमें मैं ज़्यादा वीडियोज़ इसलिए नहीं अपलोड करती हूँ क्योंकि आपको पता है SST का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। ठीक है, तो आपको हर चीज़ ही थोड़ी थोड़ी पढ़नी है। मैं आपको SST के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता सकती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, जहाँ से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाकी अगर आप सोचें कि मैं SST के हर टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तो आपका उतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं होता है उन वीडियोज़ पे, क्योंकि शायद आप SST जो है वो खुद से भी कर लेते हैं। बाकी कुछ बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम आती है, जो कहते हैं मैम SST पे वीडियोस लाइए, तो उनके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कौन कौन से आपको जो है वो कवर करके जाने हैं। राइट। और अगर उनमें से कोई ऐसा टॉपिक होगा जो आपको नहीं पता, जो आपको समझ नहीं आता या आपको याद नहीं होता, तो आप मुझे बता सकते हैं, उस पर भी हम अलग से वीडियोज़ ले आएंगे। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कैबिनेट जो मिनिस्टर हैं वो देखेंगे इंडिया के। ठीक है, तो मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि इतना तो आपको पता ही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है और उनका पूरा नाम क्या है। दामोदर दास नरेंद्र मोदी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो है वो हम देख लेते हैं रक्षा मंत्रालय। जो आपका डिफेंस मिनिस्टर हैं वो हैं आपके श्री राजनाथ सिंह। ये आपको नाम याद रखना है। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। फिर हम देखते हैं गृह मंत्री। गृह मंत्री कौन है? श्री अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री हैं। और हाँ, ये नाम जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि गृह मंत्री नहीं पूछा जाएगा आपसे इस बार पूछा जाएगा सहकारिता मंत्रालय किसके पास है। ठीक है, क्योंकि ये जो सहकारिता मंत्रालय है ये लेटेस्ट बना है, अभी नया ही मंत्रालय ये बना हुआ है और सहकारी मंत्री जो है वो अमित शाह जी को बनाया गया है। तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि करंट में जो चीज़ें चली होती है उन पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि सबसे नवीनतम जो मंत्रालय है वो कौन सा है, तो वो है आपका सहकारिता मंत्रालय। ये आपने नाम याद रखना है। राइट। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो वो है आपके अमित शाह। ये आपने ज़रूर से पढ़ के जाना है। ठीक है, और सहकारिता मंत्रालय के बारे में आप कितना जानते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बाकी अगर आपको नहीं पता तो पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। ये है आपका श्री नितिन जयराम गडकरी के पास। ठीक है, नितिन गडकरी जो है वो आपके रोड एंड जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो है नितिन गडकरी। फिर हम देखते हैं वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वित्त मंत्री जो है वो है हमारी निर्मला सीतारमण। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वित्त आयोग जो है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन पता होगा और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, नरेंद्र सिंह तोमर। नामों को याद रखने की कोशिश किया कीजिए, क्योंकि कोई भी मिनिस्टर जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। फिर है विदेश मंत्री कौन है हमारे? विदेश मंत्रालय किसके पास है? तो वो है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। कई बार यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है S जयशंकर। ठीक है, तो इनका पूरा नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर। ये हैं हमारे विदेश मंत्री।
नेक्स्ट हम देखते हैं जनजातीय मामलों के मंत्री। जनजातीय मामलों के जो मंत्री हैं वो है आपके अर्जुन मुंडा। ये नाम भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। फिर है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्रालय हैं वो है आपका स्मृति ईरानी के पास, और इनका पूरा नाम है स्मृति जुबिन ईरानी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है वो आपका पीयूष गोयल के पास है, करंट में चला हुआ है टॉपिक। तो आपका अगर कपड़ा मंत्रालय पूछ लिया जाता है तो वो भी आपका पीयूष गोयल के पास है, या फिर जो उपभोक्ता मामले हैं, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामले हैं, वो भी आपका पीयूष गोयल के पास है, राइट। और शिक्षा मंत्री इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये लास्ट ईयर जब हमने एग्जाम दिया था तो हमसे पूछा गया था एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, ओके। और उस टाइम भी यही थे धर्मेंद्र प्रधान, और अभी भी यही है, तो आपने याद रखना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि पिछली बार आया था तो इस बार भी आएगा, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता नहीं है, बट आपको फिर भी पता होना चाहिए एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो हमारे कौन है, तो वो है आपके श्री धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय, आयुष मंत्रालय। देखिए शॉर्ट फॉर्म में आप याद रखिएगा, आयुष मंत्रालय किसके पास है, तो आयुष मंत्रालय जो है वो श्री सर्बानंद सोनोवाल के पास है। श्री सर्बानंद सोनोवाल जो है ये इम्पॉर्टेंट नाम है और करंट अफेयर में चला हुआ है मुद्दा आयुष मंत्रालय वाला, तो ये भी आपने जो है याद रखना है। नेक्स्ट है रेल मंत्रालय। रेल मंत्री जो है वो है हमारे अश्विनी वैष्णव जी। इनके पास जो है संचार मंत्रालय भी है और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय, श्री गिरिराज सिंह। पंचायती राज मंत्रालय किसके पास है, श्री गिरिराज सिंह के पास। नेक्स्ट है आपका नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सिविल एविएशन मिनिस्टर जो है वो है आपके श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। नेक्स्ट है आपके जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय देखिए जो आपके जल शक्ति मंत्री है इनका नाम आपने याद रखना है ज़रूर से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है इस बार यही पूछा जाएगा एग्जाम में। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, यहाँ पे शेखावटी लिखा हुआ है, ये गलत हो गया है, ये आपने शेखावत कर लेना है, ठीक है। गजेंद्र सिंह शेखावत जो है इनके पास है जल शक्ति मंत्रालय। नेक्स्ट है कानून और न्याय मंत्रालय, ये है आपके किरण रिजिजू के पास। बिजली मंत्रालय और जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है ये है श्री राजकुमार सिंह। इसके अलावा जो आपका आवास और शहरी मंत्रालय, शहरी मामलों के मंत्रालय हैं, या फिर पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस मंत्रालय हैं, ये हैं हरदीप सिंह पुरी के पास। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है इस बार आपके स्वास्थ्य मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री का नाम आई होप आपने बहुत बार पढ़ा होगा, क्योंकि आजकल आपको पता है जब कोविड का ये टाइम था तो उस टाइम जो है ये बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था, और आए दिन जो है हमें इनका नाम न्यूज़पेपर में देखने को मिलता था, ठीक है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो हैं वो है हमारे श्री मनसुख एम मंडाविया। फिर है सूचना और प्रसारण मंत्रालय और युवा मामले और खेल मंत्रालय, ये श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी के पास हैं, और आपको पता है कि हमीरपुर के रहने वाले हैं, तो इसलिए भी ये जो नाम है इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हिमाचल करंट अफेयर्स से पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। युवा मामले और खेल मंत्री जो है वो है हमारे अनुराग सिंह ठाकुर, और इनके पास ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी है। नेक्स्ट अब देखते हैं न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो कौन है, वो है आपके NV रमना। तो ये भी नाम आपको याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका CAG। देखिए CAG भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि CAG का जो वर्णन है वो किस अनुच्छेद में किया गया है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में CAG का वर्णन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पता होना चाहिए आपको, कई बार जो है वो आर्टिकल पूछ लिया जाता है कि CAG जो है वो कौन से आर्टिकल में है, और CAG है कौन, आपके भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं वो कौन है, वो है आपके गिरीश चंद्र मुर्मू। ये नाम भी याद रखना है, इम्पॉर्टेंट नाम है, राइट। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहाँ पर लिखी हुई हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो कौन है, वो है आपके श्री राजीव कुमार। ये हाल ही में चेंज हुए हैं, इसलिए जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि करंट अफेयर का मुद्दा है। पहले आपके कौन थे और अब जो है आपके चेंज कर दिए गए हैं, और अब है आपके श्री राजीव कुमार। फिर है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त। तो मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो है श्री यशवर्धन कुमार सिन्हा।
नेक्स्ट हम देखते हैं सशस्त्र बलों के प्रमुख। देखिए सशस्त्र बलों के प्रमुख जो हैं कई बार इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हैं थल सेना अध्यक्ष। जो आपकी आर्मी है उसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो है आपके जनरल मनोज पांडे, राइट। वायुसेना प्रमुख जो है, एयर चीफ मार्शल जो है वो कौन है? वो है आपके वीआर चौधरी। नेक्स्ट है नौसेना स्टाफ के प्रमुख। जो आपके नेवी है उसके प्रमुख कौन है? वो है आपके एडमिरल आर हरि कुमार। ये भी हाल ही में बने हैं, इसलिए ये नाम भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम हिमाचल के डिस्कस कर लेते हैं साथ ही साथ। चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन है? श्री जयराम ठाकुर। इनका नाम तो आपको पता ही होगा, हर दिन खबरों में रहता ही है। जल शक्ति मंत्री। देखिए जल शक्ति मंत्री इस बार इम्पोर्टेंट है, चाहे आप इंडिया की बात करो चाहे आप हिमाचल की बात करो, इसलिए याद रखना है, दोनों ही नाम आपने याद रखने हैं। ओके, इनका नाम है श्री महेंद्र सिंह, जो कि हिमाचल के जल शक्ति मंत्री हैं। और अर्बन डेवलपमेंट जो मिनिस्टर है वो है सुरेश भारद्वाज। सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्टर वो है आपकी श्रीमती सरवीन चौधरी। टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो है रामलाल मारकंडा। रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर है हिमाचल के श्री वीरेंद्र कंवर। और इंडस्ट्री मिनिस्टर जो है वो विक्रम सिंह के पास है। एजुकेशन मिनिस्टर जो है इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं हिमाचल के, और इंडिया के भी इम्पॉर्टेंट है, हिमाचल के भी इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर और जल शक्ति मंत्री हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो हिमाचल के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो है हमारे गोविंद सिंह ठाकुर, तो इनका नाम भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर, वो हैं श्री राजीव सैजल। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर, वो है राजेंद्र गर्ग। नेक्स्ट देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है आपके राज्यपाल। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल जो है कुछ ही टाइम पहले अपॉइंट हुए हैं, इसलिए इनका नाम इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो आपने याद रखना है श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, राइट। जिसका भी नाम मतलब जिसकी भी अपॉइंटमेंट अभी हाल ही में हुई होती है वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि उसमें से ही क्वेश्चन जो है वो आपके करंट अफेयर्स के बनते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री का नाम आपसे कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि सभी को पता है, ये एग्जामिनर को जिसने एग्ज़ाम सेट करना है उनको भी पता है कि आपको प्रधानमंत्री का नाम पता होगा, ठीक है। आपको राष्ट्रपति का नाम पता होगा, तो वो आपसे कोई नहीं पूछेगा। जो अभी हाल ही में जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है, जो नए नए मिनिस्टर बने हैं, मतलब जिनको नया नया मंत्रालय संभाला गया है, उनके नाम आपसे पूछे जाते हैं। तो इसलिए राज्यपाल का नाम याद रखिएगा, कुछ ही टाइम पहले जो है ये अपॉइंट हुए थे, श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। फिर है मुख्य न्यायाधीश, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनकी अपॉइंटमेंट भी अभी हाल ही में हुई है, और इनका नाम है न्यायमूर्ति अमजद अहेतशम सैयद। इतना नाम आपको याद नहीं रहेगा, अमजद सैयद, इतना ही याद रख लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव अभी 2-3 दिन पहले ही अपॉइंट हुए हैं, तो ये तो शायद आपसे ना ही पूछें, बट क्या पता पूछ लिया जाए। तो आपने याद रखना है श्री आर.डी. धीमान जो हैं वो नए मुख्य सचिव हिमाचल के बने हैं। इसके अलावा राज्य चुनाव आयुक्त, जो स्टेट के अंदर जो आपके इलेक्शन होते हैं उनको कंडक्ट करवाने की जिम्मेवारी स्टेट इलेक्शन कमीशन की होती है। तो जो आपके स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन है? वो है आपके श्री अनिल कुमार खाची। ये नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, तो आपको पता है करंट अफेयर्स का मुद्दा है, इसलिए आपने नाम याद रखना है, राइट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने हिमाचल के कुछ मिनिस्टर्स के नाम देखे जो कि इम्पोर्टेंट है, और इंडिया के देखे कुछ हमने जो है सशस्त्र बलों के प्रमुख उनके नाम भी डिस्कस किए। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं, जो कि आपने याद रखने ही रखने हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। छोटी सी वीडियो थी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। देखिए, अगर आपसे 1 या 2 मिनिस्टर के नाम पूछ लिए जाते हैं तो आपके 2 नंबर बन जाते हैं, ठीक है। और अगर आपने ये पढ़े ही नहीं होंगे तो आप जो है वो 2 नंबर से लैग कर जाओगे। और आपको पता है कि 90 मार्क्स जो है वो हमें लेने होते हैं, और अगर आपके 89 भी आते हैं, आप 1 नंबर से रह जाते हो, तो वो आप पे दया करके आपको 1 नंबर नहीं दे देंगे कि चलो इसके 89 आ गए तो 1 दे देते हैं। ऐसा नहीं होता है, आपको खुद ही लेने पड़ते हैं। तो 1-1 मार्क्स जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी हमने छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये तो फिर मिनिस्टर्स के नाम ही है, इनको तो याद करने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। एक बार पढ़ लीजिएगा, बस आप एक नज़र भी मार लेंगे ना तो भी आपको थोड़ा याद रह जाएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें चली जाएगी कि हाँ ये नाम कहीं सुना था।
तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी और वीडियो है आपको किस टॉपिक पे चाहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।